चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1। फटाफट से ज्वाइन करें, है ना। और देखेंगे क्या है आज के लेक्चर में। चलिए फटाफट से। ठीक, तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं कहाँ से। पहली चीज हम देखेंगे क्या, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बात करें फटाफट से। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई, है ना। चलिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात करें तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन के तौर पर अगर हम देखें, कोई भी एक थर्मोडायनेमिक एक प्रोसेस है। हमारे पास में एक सिस्टम है, गैस का एक सिस्टम है, जिसको अगर हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, एक जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, ठीक, सिस्टम में क्या हुआ है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन हुई है ना। तो वो जो इक्विलिब्रियम स्टेट का अटेन होना बेसिकली, है ना, वो क्या है, प्रोसेस। जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाना, वो क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है ना। तो इसी के दौरान हम जो चेंजेस देखते हैं, है ना, वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उसके अलावा हमारे पास में एनर्जी और वर्क डन, इनका जो चेंजेस है ना, उन सबको क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन देख, इनका सबका ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ठीक, तो यहाँ बेसिकली उन सबको ओवरऑल मिलाते हुए क्या है हमारे पास में, डेफिनेशन देखें। इट इज दी इट इज दी ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन वन इक्विलिब्रियम वन इक्विलिब्रियम state to another equilibrium state while there uh, ठीक है, while there will be maybe there may be change in pressure, volume, temperature, heat और वर्क। ठीक है ना, इन इन सब का चेंज भी हो रहा हो, है ना, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जा रहा है, उसके दौरान हम क्या कर रहे हैं, इन चेंजेस को भी क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, इसको क्या कह रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, है ना। जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनका चेंज होने का,
इनके जो चेंज होने का जो प्रोसेस है इसको क्या कह रहे हैं हम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डेफिनेशन में हमारे को ज़्यादा इसमें अभी ऐसा कुछ है नहीं, हम बात करें किसकी, सीधे ही, है ना। यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस होंगे, उनको हम साथ ही साथ स्टडी करेंगे भी सही। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है हमारे पास में, उसको हमारे को देखना है, वो हम देखेंगे किसके साथ में। आपको मालूम है जब हम अलग अलग प्रोसेस देखेंगे तो हमारे को जरूरत पड़ेगी किसकी, वर्क डन की। तो हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो किसकी, वर्क डन बाय अ गैस। क्या है, वर्क डन बाय अ गैस, ठीक है ना। एक गैस कितना वर्क कर रही होगी, इसको हमारे को देखना है। मेरे ख्याल से पता है ना। एक बार कैलकुलेट कर ले, क्या है वर्क, वर्क डन। गैस कैसे वर्क करती है ना, गैस कैसे वर्क करती है, गैस का वर्क, पीवी, है ना। और अगर इसको हम बात करें, जैसे एक कोई भी एक पर्सन है ना, पर्सन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक। तो उस वर्क का मीनिंग क्या है, उस वर्क का मीनिंग क्या है, बेसिकली जो हम जब फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट पर, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के रेस्पेक्ट में, है ना, तो उसको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बेसिकली यही होता है ना। तो उस तरीके से जो वर्क डन है, तो वैसा ही क्या, जब गैस क्या करे, किसी सिस्टम के ऊपर वर्क करे, फोर्स लगाए, है ना, फोर्स लगाए, और उस सिस्टम में के जो पोजीशन में जो चेंज आए उसको हम ऑब्जर्व करें, फिर वहां से कुछ कैलकुलेट करके हम क्या कर सकते हैं, वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने वर्क डन बाय पर्सन करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं कहूँ ये एक सिस्टम क्या है, ये एक सिस्टम है ना। यहाँ पर गैस हमने फिल कर दी है, यहाँ पर गैस फिल्ड है, और गैस क्या कर रही है, यहाँ पर गैस क्या करेगी, बेसिकली हर जगह क्या करेगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, हर जगह क्या कर रही होगी, प्रेशर अप्लाई कर रही होगी, है ना। तो इसका वॉल्यूम हम ये कहें कि यहाँ पर ये जो है, ठीक, यहाँ पर वॉल्यूम वी, और यहाँ पर वी प्लस डी वी, क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। वी प्लस डी वी वॉल्यूम हो गया। अगर यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर हमारे को वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्या करना है, वर्क डन बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा एलिमेंट है, इसके लिए स्मॉल एलिमेंट देख लूँ, एक क्या, एक स्मॉल एलिमेंट देख लेते, जिसकी लेंथ क्या है, ले लेते डी एल, या डी एक्स ले ले, क्या ले लें, डी एक्स ले लेते हैं। अब यहाँ से जो वर्क डन होगा, वर्क डन बेसिकली क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, क्या होगा, एफ डी एक्स, इतने छोटे पार्ट पर क्या हो जाएगा, एफ वन डी एक्स, वन बोल दूं मैं यहाँ पर इसको, है कि नहीं। ऐसे ही क्या, पूरा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जितना भी पूरा का पूरा हमारे पास में एरिया है ना, हर जगह पर क्या होगा, ऐसा फोर्स डी एक्स टू, फोर्स एफ डी एक्स थ्री, इस तरीके से क्या होगा हमारे पास में वर्क डन होगा, है ना। एफ टू मैं बोल लूँ इसको, एफ टू, यहाँ पर एफ थ्री, ठीक। इस तरीके से क्या करना होगा हमारे को, नेट वर्क डन कुछ ऐसा आएगा, इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, तो ये फोर्स जो है, फोर्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम, पी ए, क्या लिख सकते हैं, ओ सो, है ना, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, पी ए, ये ए वन। भाई प्रेशर तो सब जगह इक्वल है, प्रेशर इक्वल है, एरिया अलग अलग है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन, ये पी ए टू डी एक्स टू, पी ए थ्री डी एक्स थ्री, डैश डैश डैश, ऐसा कुछ। यहाँ पर अगर हम बात करें, पी सभी में एक जैसा है
है ना। और यहाँ क्या बचेगा, ये a1 dx1 प्लस a2 dx2 प्लस a3 dx3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, नेट सारा का सारा पूरा हर जगह का वॉल्यूम जितना भी क्या हो गया, यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम, छोटा एल वॉल्यूम, ये इतना वॉल्यूम, वॉल्यूम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, पी, ठीक है, ए, इसको ऐसा लिख लेते हैं, a1 dx1 प्लस a2 dx2, ठीक, इसको ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, पी डीवी इंटीग्रेशन, क्या लिख सकते हैं, पी डीवी लिख सकते हैं क्या, d1 v1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये v1, ये हो जाएगा v2, ऐसे ऐड करते चले जाएं तो सारा क्या हो जाएगा, dv, है ना। तो वर्क डन हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको ऐसा लिख लें, वर्क डन p dv इंटीग्रेशन, ऐसा, ठीक है क्या। हाँ आसान सा ही है, हम इसको स्ट्रेट पिस्टन्स लेकर के भी कर सकते थे, मैंने जो है किसी भी इरेगुलर शेप के लिए भी क्या आता है, यही चीज़ आती है, इसको हम ऐसा दिखाने के लिए हमने ऐसा कर लिया, अदरवाइज आप सिंपल सा क्या करें, इसके लिए एक पिस्टन ले लें, इसके लिए क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें, बहुत ही आसान है करना, है ना, ठीक है क्या। या पी डी वी, ये क्या है हमारे पास में वर्क डन है, और इस वर्क डन को अगर हम देखें तो हमारे पास में यहाँ पर किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, पी वी, ये जो एरिया अंडर द कर्व है, क्या है, एरिया कर्व ऑन एक्स एक्सिस, ठीक, किसके इक्वल है, ये इज इक्वल टू वर्क डन, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये किसके इक्वल है, ये एरिया वर्क डन के इक्वल है, मतलब इंटीग्रेशन पी डीवी के इक्वल है, ठीक है ना। चलिए इसको देख लें, नोट करना है तो, और हम आगे बढ़ते हैं इसके साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, साइंस क्या होते हैं, उसको लिख लें, वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम वो क्या होता है, नेगेटिव, और ये लिख चुके हैं मेरे ख्याल से, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको, यहाँ पर देखना, हम क्या कह रहे थे, साइंस की बात कर रहे हैं ना, वर्क डन के लिए, तो वर्क डन, अरे यार, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा लेते हैं, ठीक है क्या, वर्क डन
बाय द सिस्टम, वो क्या है हमारा नेगेटिव। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑन द सिस्टम कंप्रेशन, क्या बोलते हैं कंप्रेशन, और ये क्या है हमारा एक्सपेंशन। कुछ हमने गलत लिखा क्या? बस इसको इतना सा चेंज कर लेना, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी ठीक है क्या? हाँ। हम्म। वो मैंने उसको है ना नेगेटिव पॉजिटिव सही से ऑब्जर्व नहीं किया बस, है ना। ये हम ध्यान रखते हैं, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, ऑन द सिस्टम वर्क नेगेटिव, है ना। तो मतलब जब क्या हो रहा होगा, एक्सपेंशन हो रहा होगा तो वर्क डन पॉजिटिव, और जब कंप्रेशन हो रहा होगा तो वर्क डन नेगेटिव। चलिए, अगर हमारे पास में क्या है, इफ वी आई इज इक्वल टू वी एफ, वी आई इज इक्वल टू वी एफ, देन वर्क डन क्या होगा, देन वर्क डन, क्या कहते हो, वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल अगर है, वी इज इक्वल टू वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल है, तो वर्क डन क्या जीरो होगा हमेशा ही? अभी यस सर जो आपने लिखा है, ये किसके लिए है, हमेशा वर्क डन जीरो होगा वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल के लिए, है ना। हम्म। इसको हम समझ सकते हैं किससे, अगर हमारे पास में, हाँ, अगर हमारे पास में, हाँ ये जरूर है कि प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो, ठीक, एक प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा वी इनिशियल और वी फाइनल के केस में। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ सिस्टम का प्रोसेस के दौरान, तो फिर हमारा क्या हो सकता है, वर्क डन कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा हेडिंग है, वो क्या है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है ना। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है,
देखें, द प्रोसेस in which a system remains in equilibrium at every every state of the of the process। ठीक है। और ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है? जो इक्विलिब्रियम है वो नेट इक्विलिब्रियम, मतलब एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, दोनों ही इक्विलिब्रियम होने चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या है यहाँ पर? एक्सटर्नल का मतलब क्या है यहाँ पर? एफ नेट एक्सटर्नल वो क्या है? जीरो। एफ नेट क्या है? जीरो। इंटरनल थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इंटरनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इंटरनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? बता रहे हैं क्या? संबित बता रहे हो क्या? चलिए, है ना। इंटरनल इक्विलिब्रियम का मतलब इसको हम ऐसे देखें कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट देना चालू करें, या हम क्या कर रहे हैं, उसको ऐसा पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है और हमने क्या किया, इधर से उसको फोर्स लगाया, है ना, वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर। तो अगर मैं इसको ऐसा कह रहा हूँ कि मैं यहाँ से कहूँ, जब मैं हीट दे रहा हूँ, जब हम हीट दे रहे हैं, तब हीट जैसे ही हीट दी, क्या वो पूरा सिस्टम में हीट, जो भी टेम्परेचर राइज हुआ, क्या पूरा सिस्टम में एक साथ राइज हो जाएगा? क्या सिस्टम में एक साथ राइज हो जाएगा? मेरे ख्याल से नहीं होगा। टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो पूरा में एक साथ हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होने वाला ऐसा, है ना। तो एक चीज ये भी हो सकती है। दूसरा, यहाँ से हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन किन का होगा? यहाँ वाले पार्टिकल्स का होगा। यहाँ वाले पार्टिकल्स का सडनली तो कंप्रेशन होगा नहीं, है ना। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर अलग अलग हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर भी क्या है, अलग अलग है। तो ये जो है क्या है, नहीं है हमारा क्वासी स्टेटिक प्रोसेस नहीं होगा। मतलब यहाँ पर क्या नहीं है, सब कुछ जो है क्या हो, हमारे पास में इक्विलिब्रियम में रहे। क्या है? इक्विलिब्रियम में रहे। पूरा सिस्टम क्या रहे, हमेशा इक्विलिब्रियम में रहे, हमेशा, है ना। तो इंटरनली क्या नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रह रहा। इसके लिए क्या करें आप, सिस्टम को बहुत स्लोली आपको मूव कराना पड़ेगा। मतलब जैसे ही आपने क्या किया, एनर्जी दी, थोड़ी सी एनर्जी दी, बहुत थोड़ी सी एनर्जी, ठीक, उसके एनर्जी के देते ही आपने क्या कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। और आप तब तक क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं जब तक पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए, है ना। बहुत थोड़ी सी एनर्जी और वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, या फिर इसको बहुत थोड़ा सा फोर्स और क्या हो जाए, यहाँ जो प्रेशर में चेंज है वो पूरे सिस्टम में एक जैसा चेंज ना आ जाए, है ना। वो पूरे सिस्टम में का प्रेशर जो है एक जैसा नहीं हो जाए। तो हम जो है ये जो प्रोसेस करेंगे, ये बहुत धीरे धीरे होने वाले प्रोसेस है ना, बहुत ही स्लोली होने वाले प्रोसेस है, कि वो इस तरीके से हो कि एक जो चेंज है वो पूरे सिस्टम में क्या हो, एक जैसा चेंज आपको विजिबल हो। मतलब कि इक्विलिब्रियम हमेशा बना रहे, सिस्टम का इक्विलिब्रियम हमेशा
बना रहे, वैसे प्रोसेस की बात चल रही है। अब वैसे प्रोसेस कैसे होंगे, बहुत ही स्लो ये तो प्रोसेस हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे प्रोसेस आइडियली होना पॉसिबल नहीं है ना, आइडियली ऐसा होता नहीं है प्रोसेस, ठीक। ऐसे प्रोसेस जो है इनको क्या कहा जाता है, हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। और इंटरनल इक्विलिब्रियम कैसे, जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहे, हमेशा एक ही जैसे बने रहे। अब प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज तो आना है ना। अगर हम नॉर्मली हीट दें तो हर एक जगह क्या नहीं होगा, एक जैसा टेम्परेचर प्रेशर नहीं रह सकता, ठीक। और अगर रह रहा है, अगर क्या हो रहा है, रह रहा है इस तरीके से कि यहाँ से जो हीट दी वो पूरे सिस्टम में एक जैसी हुई, तो फिर क्या होगा, वो इंटरनल इक्विलिब्रियम होगा, वो हमारा क्या होगा, इंटरनल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है क्या। चलिए, बेसिकली क्या है, हमारे जो प्रोसेस है, जो कि बहुत स्लोली होने वाले जो प्रोसेस है, वो ये प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे जो वर्क डन होगा, वर्क डन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस बोल सकते हैं, क्या रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जा सकता है इनको, संबित, ऐसे प्रोसेसेस क्या रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकते हैं। चलिए, और क्या रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोला जा सकता है। मे बी, चलिए, किस कंडीशन में। है ना, हमेशा नहीं होंगे, हमेशा नहीं होंगे। अगर हमारे, हम्म, देखें, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे जो लॉसेज हैं, एनर्जी के लॉसेज हैं, ठीक, उसको हम कंसीडर नहीं करते। ऐसे सिस्टम जिसमें एनर्जी के लॉस ना हो, बिल्कुल भी एनर्जी के लॉस बिल्कुल भी ना हो। जैसे कि हम पिस्टन लेते हैं, तो पिस्टन के अंदर हमारा जो फिक्शन है ना, तो जितने भी हमारे क्या है, इस तरीके के सिस्टम जिसमें क्या हो सकता है, प्रोसेस एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में जाने पर हीट अलग अलग तरीके की, वर्क डन अलग अलग तरीके का मिले, है ना, तो वो क्या हो सकते हैं, हमारे रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकते, लेकिन क्या हो सकते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के तौर पर उनको देखा जा सकता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या चाहिए हमारे को, इक्विलिब्रियम चाहिए, हमेशा क्या हो, इक्विलिब्रियम बना रहे। लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या कहते हैं हम, हीट लॉस ना हो, किसी भी तरीके के एनर्जी लॉस नहीं होने चाहिए। वैसा है। चलिए, तो ये तो रही किन की बात, थियोटिकल बात है। यहाँ पर अगर हम बात करें आगे,
है ना। अगर बात करें वर्क डन की, है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में हमारे पास में वर्क डन होंगे, और आसान आसान से जो है इनके डेरिवेशन है। आप इनको डेरिवेशन से मतलब इनके जो हमारे पास में फॉर्मूलाज जो है, ठीक, तो वन बाय वन क्या करें आप, अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करके देख लें, है ना, क्या क्या वर्क डन है। तो वर्क डन बाय द गैस इन इन डिफरेंट प्रोसेसेस। तो पहला प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस। मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है अगर, ठीक, वर्क डन जीरो है ना, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर वर्क डन हमारे पास में पी डी वी, यहाँ पर V1 से V2, और W इजकल टू पी, यह आ जाएगा V2 माइनस V1, और क्या हो गया ये, क्योंकि V1 इजकल टू क्या है, V2 है, खत्म ही हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। आइसोकोरिक प्रोसेस, चले नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, सेकंड आइसोबैरिक प्रोसेस। इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ, तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, वर्क डन हमारे पास में क्या, अभी ये करके बोरियत हो रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो कुछ करने नहीं है इसके अंदर, तो प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, अच्छी बात है। थर्ड जो है वो क्या है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, इसके लिए कैलकुलेट कर लो। कर रहे हो कैलकुलेट, आइसोथर्मल प्रोसेस, टी कांस्टेंट है, सही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है,
एक बार कर लो। चलिए, तो वैसे कुछ करना नहीं है, आसान सा रिजल्ट ध्यान रखना होता है। वो आता कैसे है बेसिकली, हम इसको पीडीवी और जो यहाँ पर वॉल्यूम V1 से V2, अगर यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास में क्या, पी वी इजकल टू क्या होता है हमारे पास में, एन आर टी। तो P इजकल टू हो जाएगा हमारे पास में एन आर टी बाई वी। ठीक है, तो यहाँ V1 से V2 और P इजकल टू हो जाएगा एन आर टी बाई वी और डी वी। तो ये हो गया हमारे पास में एन आर टी, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा एल एन वी, लिमिट हो गया V1 से V2। तो ये W इजकल टू एन आर टी यहाँ पर एल एन V2 बाई V1। ठीक है, और क्या होता है P1 बाई P2 इजकल टू V1 बाई V2 बाई V1। ठीक है ना, V2 बाई V1। तो यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं हम, W इजकल टू एन आर टी एल एन P1 बाई P2, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से ये आसान आसान सी चीज़ें हैं, एक बार इसको लिख करके ख़त्म कर रहे हैं। एक फिर हम और दूसरा जो पार्ट है, जो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन जिसके अंदर देखने होते हैं हमारे को, काम की चीज़ें और भी, ये भी काम की, ये भी है ना, इस बहुत सारी जो है क्वेश्चंस इन पर बेस्ड होते हैं। चलिए, लिख रहे हो या फिर आप कर लिए हो ये खुद से ही, फॉर्मूला तो याद ही होगा खैर, है ना। मेन तो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले से चीज़ें रखते हैं और बाकी चीज़ें। चलिए, नेक्स्ट जो है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है, एक बार करके देख लें इसको। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस कैसे, जिसके लिए पी वी पावर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सबमिट कर रहे हो?
देखें, वर्क डन तो हमारे को पता ही है, वो क्या है, वर्क डन क्या है, इंटीग्रेशन पी डी वी, V1 से V2। यहाँ पर जो हमारा प्रेशर है ना, ये क्या है, कांस्टेंट, इसको के कोई कांस्टेंट कंसीडर कर लें, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, P इजकल टू के वी टू दी पावर माइनस एक्स, ऊपर आकर के माइनस एक्स हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा के वी टू दी पावर माइनस एक्स डी वी। ठीक है, V1 से V2। आगे करें इसको, तो के कांस्टेंट है, अभी के लिए बाहर ले लेते हैं इसको। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी टू दी पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन करोगे वी टू दी पावर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स प्लस वन, लिमिट V1 से V2। ठीक है, यहाँ पर इसको दोबारा से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, के वन माइनस एक्स, और ये बच गया यहाँ पर क्या, V2 माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, और माइनस V1 माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद में मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, ये जो के लिखा था हमने, इसको क्या हम P1 V1 एक्स इक्वल टू P2 V2 एक्स इक्वल टू के लिख सकते हैं, है ना। अब जब ऐसा लिख दिया तो के को अंदर ले लें, के को अंदर ले लें, और वो किस तरीके से ले रहे कि पहले बार जब यहाँ के लिया तो मैं हम क्या वाली टर्म यूज कर रहे हैं, के इक्वल टू दिस, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, P2 V2 पावर एक्स, ये हो जाएगा V2 माइनस एक्स प्लस वन, माइनस जब यहाँ पर ले रहे हैं तो ये वाला यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा P1 V1 पावर एक्स, ये हो जाएगा V1 माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स, ये हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, P2 V2 माइनस P1 V1। यहाँ पर भी इसी तरीके से हो जाएगा, ऐड करेंगे पावर को जब, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ठीक है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक, और ये भी लिखा जा सकता है क्या, पी वी इजकल टू एन आर T1 हो जाएगा, ये NR T2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NR T1 माइनस T2, ये भी लिखा जा सकता है, अपॉन एक्स माइनस वन। तो दो फॉर्मूले जो है यहाँ पर, दोनों याद रखें। ठीक है, ऐसा है।
हम्म, चलिए, इसको एडियाबेटिक की तरह, एडियाबेटिक में भी यही होता है, वहां पर पावर गामा हो जाएगी एडियाबेटिक के टाइम पर भी, इसलिए हमने डायरेक्ट पोलीट्रोपिक का ही कर लिया। एडियाबेटिक को हम अलग तरीके बाद में सेपरेटली देख लेंगे। और है ना, यहाँ पर हम बात करें किसकी, एक साइक्लिक प्रोसेस। मेरे ख्याल से ज़्यादा इसके अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि अगर कोई सिस्टम अलग अलग प्रोसेस से होकर के वापस इनिशियल स्टेज पर आ जाए तो वो क्या है हमारा साइक्लिक प्रोसेस, पीवी। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा, या फिर कोई भी, आप कोई भी ले लें प्रोसेस इस तरीके से। इनिशियली यहाँ से चला, है ना, और वापस क्या हो गया, अलग अलग प्रोसेस से होकर के यहीं आ जाता है। क्या है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन, वो क्या होता है, वर्क डन एरिया एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड बाय द कर्व, क्लोज्ड, हाँ, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये वाला एरिया। ठीक है, एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं इस बार, ये वाला एरिया। ठीक, और उसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि ये जो ये वाला ही क्यों हो एरिया, ये एरिया ही क्यों लिया गया। अगर हम इसको, अगर हम इसको क्या कंसीडर करते, ऐसा कंसीडर कर लें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए से बी जाने में, ए से बी जाने में जो वर्क डन है वो क्या है हमारा, वर्क डन, ये पूरा वर्क डन है ना। और सी से डी जाने में जो वर्क डन है वो क्या है, ये वाला वर्क डन है। ठीक, तो इस पूरे में से ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा क्या, ये वाला वर्क डन, है ना। तो ये वाला वर्क डन जो है बेसिकली हमारा क्या होगा, नेट वर्क डन होगा। ठीक है, एनक्लोज्ड, ये वाला एरिया। और ये एरिया बेसिकली क्या है हमारा, अगर हम बात करें पॉजिटिव होगा ये एरिया वर्क डन की, नेगेटिव होगा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। वर्क डन कैसे डिफाइन हो रहा होगा, पॉजिटिव कैसे इसको बोल पा रहे हैं हम, ठीक है ना। देखेंगे किसकी डोमिनेंस, साइन वो कैसे पता करेंगे वर्क डन का, वर्क डन का साइन, साइन फॉर वर्क डन। ठीक, वो कैसे चेक करेंगे, डोमिनेंस, डोमिनेंस ऑफ प्रेशर, डोमिनेंस ऑफ प्रेशर, वो किसके साथ में, इसमें अगर क्या है, इफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। और अगर क्या होगा, इफ वॉल्यूम डिक्रीजिंग तो क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव, है ना। वो हम जो है ऑब्जर्वेशन के बेस पर कह सकते हैं यहाँ से, है कि नहीं।
चलिए, ऑब्जर्वेशन के बेस पे ही हमने ऐसा कह दिया। ये जो हमने कन्वेंशन के तौर पर नहीं कह रहे, ये हमने ऑब्जर्वेशन जो हमारे को दिखाई दे रहे उसी के बेसिस पर हमने इसको कहा है। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर हम कुछ और प्रोसेस की बात करें, है ना? जैसे कि एक हम बात कर रहे हैं किसकी, ओके थैंक यू आ गया। ये किसी और की स्लाइड में लग गया है क्या? कोई नहीं, चलिए हम बात कर रहे हैं किसकी, अ, एक अननोन प्रोसेस, एक अननोन प्रोसेस की बात करते हैं, है ना? ये अननोन प्रोसेस इनमें से कुछ भी नहीं, इसके अलावा हमने एक प्रोसेस ले लिया, है ना? इक्वेशन के तौर पर देखते हैं इसको, है ना? इक्वेशन के तौर पर देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक पिस्टन है, ठीक, जो कि एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक, यहाँ पर एक हीटर है, क्या है, हीटर है जो जिससे हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो गैस फील्ड है, यहाँ पर जो गैस फील्ड है वो क्या होगी, एक्सपेंड होगी, है ना? और यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट के है। ठीक, इसका एरिया ए है, बाहर का प्रेशर पी नोट है, बाहर का प्रेशर क्या है, पी नोट है। तब हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, और ये जब एक्सपेंड होती है तो हम क्या कह रहे हैं, ये एल डिस्टेंस तक क्या होती है, एक्सपेंड होती है। हमने इसको ऐसा भी कह दिया। ठीक, फाइंड फाइंड वर्क डन बाय द गैस। क्या है, गैस ने जो वर्क डन किया उसको फाइंड करना है। क्या हम कर सकते हैं इसको, ट्राई करके देखें एक बार। करो संबित। एल करोगे इसको, इसको ऐसा करना, एल मत करना, एक्स कंसीडर करना। आपने ट्राई कर लिया इसको? ठीक है, यहाँ पर
देखते हैं। इसको ऐसे एज्यूम करें, है ना, इसको ऐसे एज्यूम करें कि जब ये एक्सपेंड हो रही होगी, है ना, कि ये एक्सपेंड होकर के यहाँ तक आ गई, ठीक है ना, एक्स डिस्टेंस तक क्या हो गई, एक्सपेंड हो गई। तो यहाँ पर जो गैस ने प्रेशर लगाया होगा वो पी लगाया होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो पी नोट लग रहा होगा। अच्छा, एरिया ए है तो फोर्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर, पी ए, और ये क्या हो जाएगा, ये भी ए। और मुझे बताएं, स्प्रिंग, स्प्रिंग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, इसको अंदर की तरफ खींच रही होगी, तो के एक्स, एफ इजकल टू के एक्स, वो भी अंदर की तरफ होगा। इसको बढ़िया करो आप अच्छे से, टाइम लो इसके अंदर, चले यहाँ पर इसको पी ए थोड़ा सा दिख जाए अच्छे से, पी ए कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पर हमारे पास में जो नेट फोर्स है वो क्या आ जाएगा, देखें इधर, ये हो जाएगा के एक्स, या मैं इसको ऐसा लिखूं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए प्लस के एक्स, ऐसा लिखा जा सकता है। तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस के एक्स बाई ए, पी इक्वल टू, है ना, जो गैस ने जो प्रेशर लगाया, गैस ने जो प्रेशर लगाया था वो ये आ गया, है ना। अभी हमारे को वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, पी डीवी, पी डीवी, डीवी क्या हो जाएगा, ए डी एक्स, ए डी एक्स, कुछ स्मॉल डी एक्स डिस्प्लेसमेंट ले लेते, ठीक है क्या। तो यहाँ पर जो वर्क डन आएगा हमारा वो क्या आएगा, पी नोट प्लस के एक्स ए इंटू ए डी एक्स, इसको अंदर ले लें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क डन इक्वल टू पी नॉट ए प्लस के एक्स, डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से एक्स, ठीक है क्या। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, मेरे ख्याल से ये वर्क डन पी नॉट ए एक्स प्लस के स्क्वायर एक्स बाई टू, ये रह जाएगा, ठीक है क्या। चलिए, ऐसा है। एक और दूसरा तरीका भी हो सकता है क्या इसको करने का, एक और दूसरा तरीका, अगर मैं इसको बोलूं, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड। अगर हमें वर्क डन ही कैलकुलेट करना था, क्या करना था, वर्क डन कैलकुलेट करना था, तो वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा है ना। तो ये बेसिकली क्या है, वर्क डन, ऑल फोर्सेस कौन कौन से, स्प्रिंग, एटमॉस्फेयर प्लस गैस इक्वल टू डेल्टा के, क्या है, डेल्टा के, डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे ख्याल से जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, इनिशियल भी जीरो थी, फाइनल भी क्या है, जीरो ही है, ठीक। अगर यहाँ पर
डब्ल्यू जी लिखें तो वो क्या है, माइनस डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू ए टी एम। ठीक है क्या? वर्क डन ड्यू टू गैस, तो वर्क डन ड्यू टू गैस क्या हो जाएगा, माइनस, अगर यहाँ पर माइनस बाहर ले लिया मैंने, एक मिनट, माइनस को रहने दे, स्प्रिंग का फोर्स एफ इजकल टू माइनस के एक्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का फोर्स, ठीक है वही है। ठीक है, हाँ, इसको ऐसा लिखें, 1/2 के जीरो स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। भाई x1 माइनस एक्स टू ही होता है, वर्क डन क्या होता है, x1 माइनस एक्स टू, ये हो गया। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाँ, यहाँ पर देखना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो नेगेटिव है ना, ये और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, के एक्स, ओ सॉरी के एक्स क्यों, है ना, ये क्या था हमारे पास में, पी नोट ए, ठीक है, इंटू एक्स, एरिया इंटू, है ना, पीवी है ना, पीवी, पीवी लिख लिया। तो ये डब्ल्यू जी इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखना, ये जीरो हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस पी नोट ए एक्स। कैसा रहा संबित ये, कोई दिक्कत है क्या इसमें? है ना, तो एक बार इसको नोट करें जरूर।
चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक, ये क्या है, हमारा गैस चेम्बर, गैस का चेम्बर है एक, है ना। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन, यहाँ पर ऐसा एक पिस्टन लगा हुआ है, और वो इस तरीके से है कि ये वाली लेंथ है ना, टोटल लेंथ एल है, एल बाई टू, यहाँ पर गैस फील्ड है, यहाँ पर क्या है, गैस फील्ड है। ठीक, और हमने क्या कर रखा है इसको, यहाँ पर पिन लगाई हुई है, ठीक है ना, पिन लगाई हुई है। ठीक, हम्म, ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड वर्क डन बाय द गैस if pins are pins are removed and piston is free to move। प्रोसेस जो है, प्रोसेस इन्होंने दे रखा है क्वासी स्टैटिक, ठीक है ना, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, जबकि ये कहां तक आ जाए, ये क्या होगा, मूव करेगा यहां तक आ जाएगा। ठीक, पूरी L/2 डिस्टेंस ट्रेवल करके आपसे पूछ रहे हैं वर्क डन बाय द गैस क्या होगा। ट्राई कर रहे हो संबित? इन चैप्टर को जो ये है तुम्हारे, ये वाला जो मैंने जो पार्ट लिया है, ये कैसे रहे तुम्हारे, मतलब इनमें तुम उतना उस तरीके का क्यों नहीं किए, छोड़ रखे थे कि या इन पर कम ध्यान है वैसे ही?
बाकी उधर तो ठीक है तुम्हारा ना, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स वाला पार्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट, वो अच्छा है। आइसोथर्मल, क्वासी स्टैटिक बोला है, क्वासी स्टैटिक बोला है ना, तो थर्मल ले सकते हैं, आपको लेना है तो थर्मल ले लें। इसको मैं बताता हूँ कैसे करें, है ना, अभी ट्राई करना, आप खुद ही ट्राई करना इसको। ये जो दो मेथड बनाए अभी, मुझे बताओ, ये वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हो क्या, पहला वाला, पहला वाला मेथड अप्लाई कर सकते हो क्या, कि प्रेशर जो है हम क्या कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं, जैसे इसमें कांस्टेंट प्रेशर हमने कंसीडर कर लिया, है ना, यहाँ पर प्रेशर को एक्स के साथ में वेरिएबल है यहाँ पर वैसे, लेकिन हमने डिफाइन नहीं कर सकते, है ना, डिफाइन नहीं कर सकते, ये वाला प्रोसेस अपना अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये वाला, ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने ऐसे किया, इससे करके देखो एक बार। ठीक है ना, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अभी करो। एटमॉस्फेरिक तो है ही नहीं, है ना, क्योंकि क्लोज्ड है, एटमॉस्फेरिक जीरो है, स्प्रिंग का जीरो था, स्प्रिंग का क्या था, जीरो, तो वर्क डन बाय गैस बचा, वो डेल, वर्क डन इक्वल टू किसके इक्वल, वर्क डन बाय गैस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर ये रेस्ट पर है, फाइनली भी क्या आ गया, रेस्ट, फाइनली भी क्या है, रेस्ट पर ही, क्वासी स्टैटिक है, बहुत ही स्लो हो रहा होगा वैसे ही, है ना, तो ये वेल क्या हो गया, डब्ल्यू जी, डब्ल्यू जी कितना आ गया, खत्म। ऐसा है, तो इस तरीके के जो प्रोसेस रहेंगे, जब भी आप एक्सरसाइज वगैरह करें, तो ये मेथड जो है, सेकंड मेथड, इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रायोरिटी ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है क्या, आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना, तो एक डेफिनेशन लिखते हैं, एक डेफिनेशन लिखते हैं, स्टेट वेरिएबल्स,
स्टेट वेरिएबल मैं साथ ही साथ लिख देता हूँ, नहीं सॉरी, अभी रहने दे इसको। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास में, हम किसी सिस्टम को ये अगर हम सिस्टम को क्या दें, हीट दें, ठीक, वो वर्क डन करेगा, है ना, वर्क डन कर रहा होगा, और जो वर्क डन की वजह से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब जो इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट गिवन बाय गिवन टू द सिस्टम और वर्क डन का डिफरेंस, है ना, वर्क डन बाय द गैस, उसका डिफरेंस। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक सिस्टम है, सिस्टम को हम देखें, यहाँ पर हमने क्या दिया, इसको कुछ हीट दी, ठीक, तो यहाँ पर जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, वो क्या होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है ना, बढ़ रही होगी, क्यों दी जा रही है, और साथ ही साथ क्या होगा, ये इसके साथ में जब फोर्स लगा रहा होगा तो क्या मिल रहा होगा, वर्क डन, क्या मिल रहा होगा, कुछ वर्क डन, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, वर्क डन क्या है, बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस। यहाँ पर क्या है, बेसिकली लो को क्या कह सकते हैं हम, चेंज इन, चेंज इन इंटरनल, इंटरनल एनर्जी, change in internal energy is equal to, equal to difference of, difference of heat given to, given to the system, system and work done, work done by the gas, है ना, इस फॉर्म में। हाँ, इसका रिवर्स भी करते तब भी क्या होता, वो सही होता, है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू कितना दिया हमने, माइनस डेल्टा डब्ल्यू, जितना वर्क मिला हमारे को, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो किसके इक्वल होगी, जितनी एनर्जी दी उसमें से क्या जो वर्क डन मिला वो सब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बची जो एनर्जी थी वो हमारी क्या थी, इंटरनल एनर्जी में जो राइज हुआ है ना, या चेंज को मैं क्या लिख दूँ यहाँ, इंक्रीज, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। ये इसको हम डी क्यू, डी यू इजकल टू क्यू माइनस डी डब्ल्यू, या डी क्यू, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। और ओवरऑल तो हम डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू प्लस डी क्यू डी यू, ये भी लिखते ही हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको इस तरीके से बोल देंगे कि नेट हीट जो दी वो क्या हो गया, वर्क डन, और उनका नेट हीट क्या होती है, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी के सम के इक्वल, ऐसा भी बोला जा सकता है ना। एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है बेसिकली।
चलिए, ठीक। हम जो डेफिनेशन लिख रहे थे, है ना, इसके लिए फिर अभी हम एप्लीकेशंस के तौर पर बहुत सारा पार्ट देखने वाले हैं, है ना, और काफ़ी सारा पार्ट इसके अंदर जब हम एप्लीकेशंस करेंगे तब हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या, स्टेट एंड ट्रांसफर वेरिएबल्स, ठीक है ना, स्टेट एंड ट्रांसफर वेरिएबल्स। तो या फिर मैं पहले लिखता हूँ स्टेट वेरिएबल्स ही, स्टेट वेरिएबल्स। बताएंगे क्या स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, किसका अमाउंट? जैसे कि है ना, वो तुम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक की बात जो है उसके ऊपर है वो टॉपिक, है ना। स्टेट वेरिएबल्स जो कि प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना, प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करते हैं कि वो प्रोसेस जो इनिशियली किस स्टेज पर है और फाइनल स्टेज क्या है, उनको हम क्या कहते हैं, स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है ना, और जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते वो क्या है, हमारे ट्रांसफर वेरिएबल्स, ठीक है ना। ठीक, तो क्या है, अ, इसको ऐसे लिखें हम, एवरी एवरी थर्मो एवरी thermodynamic process process is completely defined defined by some specific specific values. These specific या specific, हाँ, वैल्यूज या स्पेसिफिक, मैंने कुछ गलत लिखा है यहाँ, स्पेसिफिक क्वांटिटीज, these quantities are known as thermodynamic thermodynamic
वेरिएबल्स, ये क्या है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल्स होते हैं। अभी स्टेट वेरिएबल नहीं लिखा है मैंने, मैं यहाँ पर अगर आप लिखें तो फिर इसको अभी हेडिंग में डाल देना। यहाँ पर अभी यहाँ पर स्टेट वेरिएबल क्या है, स्टेट वेरिएबल जो कि यहाँ पर देखना, इसमें क्या है, द क्वांटिटीज, थर्मोडायनेमिक्स में ही बात करें, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस, ठीक है ना, पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक, आर नॉन एज स्टेट वेरिएबल्स, क्या है, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं इनको, ठीक। दोज quantities which depends on the path of the process are called क्या, ट्रांसफर वेरिएबल्स। एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, है ना, एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, हमने कहा कि ये पीवी कर्व है, ठीक, एक मतलब ए से बी तक गए तीन अलग अलग प्रोसेस से, 1 2 3 अलग अलग प्रोसेस से, ठीक। तो यहाँ पर हमारे को पता है कि इंटरनल एनर्जी जो है, क्या, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर तीनों प्रोसेस के लिए इक्वल है, और यहाँ पर तीनों प्रोसेस के लिए इक्वल है, ठीक। वो किस पाथ से होकर के गई है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, किस पाथ से होकर के गई है उससे कोई मतलब नहीं है ना, चाहे से इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, इस पाथ से, उससे कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, देखें, डेल्टा यू डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, है कि नहीं, लेकिन डेल्टा यू, डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड करते हैं क्या, मुझे बताएं, मुझे बताएं, इस पाथ के लिए, फर्स्ट वाले पाथ के लिए या फर्स्ट प्रोसेस के लिए वर्क डन अलग है क्या, वर्क डन अलग है, सेकेंड वाले के लिए अलग है, थर्ड वाले के लिए वर्क डन क्या है, अलग है कि नहीं, क्लियर है क्या, है ना, और वर्क डन अलग है, इंटरनल एनर्जी यहाँ पर और यहाँ पर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों के लिए, तीनों प्रोसेस के लिए क्या है, सेम है, तीनों प्रोसेस के लिए क्या है, सेम है। किसी के लिए भी लिख लें आप यहाँ पर, डेल्टा U1 इक्वल टू डेल्टा U2 इक्वल टू डेल्टा U3, तीनों के लिए क्या है, सेम है, लेकिन Q1 Q2 Q3 और W1 W2 W3 वो तीनों पाथ के लिए क्या है, अलग अलग है, मतलब कि वो पाथ पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, वर्क डन क्या कर रहा है यहाँ पर, पाथ पे डिपेंड करना है, जो जो हीट सप्लाई करी वो क्या कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स क्या है, हमारे ये जो है Q और W, ये कैसे हैं हमारे, ये हमारे हुए ट्रांसफर वेरिएबल्स, है ना, और ये इंटरनल एनर्जी क्या हुई, स्टेट वेरिएबल, ठीक है क्या,
है ना। तो ऐसी बात है, इसको नोट कर लें यहाँ पर। और मेरे ख्याल से जो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं अगली क्लास में। वर्क डन के लिए आप PYQ निपटा लें, किसके, थर्मल फिजिक्स वाला, और KTG पर आ जाना नेक्स्ट क्लास से, है ना। DPP वगैरह जितना भी बचा है वो पूरा निपटा लें, ठीक है ना। फिर हम KTG के नेक्स्ट क्लास से हम KTG के ऊपर वर्क जो है होमवर्क देना चालू करते हैं फिर। और कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो भाई, है ना। डाउट नहीं पूछते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ, हाँ वैसा है। करें धीरे धीरे करके, मैं भी हो सकता है कि जो है आप कर भी रहे होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसको क्या करो, बढ़ाओ, है ना, बढ़िया से करो, ठीक है ना। चलिए करते हैं फिर इसको आगे नेक्स्ट क्लास में।